निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुरहो रसिका भुवि भावुका। कल विशेष तिथि है, व्यास जी की तिथि, गुरु पूर्णिमा तिथि, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि। कितने सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं, चाहे मायावादी हो चाहे किसी संप्रदाय से हो, इस दिन गुरु पूजा करते हैं। क्या इसका महत्व है? व्यासदेव जी के बारे में, व्यासदेव जी कौन है? हमारा उनसे कोई संबंध है? व्यास जी से है क्या? वेद पुराण देखो, वेद पुराण का हम उनकी परंपरा में हैं। व्यास जी की क्या क्या किया उन्होंने, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, क्या उनका तात्पर्य था, कल हम प्रयास करेंगे थोड़ा याद करने का। परम आराध्य इस गुरु पूर्णिमा तिथि में क्या बोलते थे, उन्होंने इस तिथि में क्या कहा, तो नहीं सारा तो नहीं बोला जाएगा, कई दिन लगेंगे, पर प्रयास करेंगे जितना हो जाए जो गुरु जी कहते थे इस तिथि में। अभी हमने प्रसंग यह छोड़ा था कि इंद्र ने जब सुना, भगवान का आदेश सुना, तो उसके मन में शायद कुछ और कहें, इसलिए वो हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। इतने में क्या हुआ? अथाह सुरभिः कृष्णम अभिवंद मनस्विनी स्वसंताने उपमंत्रय गोपरूपिणम ईश्वरम। हे परीक्षित, उसी समय मनस्विनी कामधेनु सुरभि ने अपनी संतानों गौओं के साथ गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें संबोधन करते हुए कहने लगी सुरभि। क्या कहा? परीक्षित, उसी समय मनस्विनी कामधेनु सुरभि ने अपनी संतानों, मतलब अकेली नहीं थी वो सुरभि, उसकी जो संतानें गौओं को भी लेके, जो सामने में भगवान खड़े थे गोप वेशधारी, उनको प्रणाम किया और कहने लगी। कौन सुरभि? यहां लिखा मनस्विनी सुरभि। सुरभि कामधेनु तो है ही, यहां लिखा मनस्विनी, हिंदी का है नहीं कोई इच्छा। मनस्विनी का मतलब होता है जिसका चित्त हमेशा शांत रहता है, प्रशांत चित्त वाली, हमेशा शांत जिसका चित्त रहता है, ऐसी ऐसी सुरभि उसने सब गौओं को लेके भगवान के सामने में संबोधित किया। सुरभिवाच, कहने लगी सुरभि, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। हे महायोगिन, हे कृष्ण
हूं 2 बार। हे विश्व अंतर्यामी, विश्व के आत्मा, हे विश्व संभव, हे विश्व संभव, विश्व संभव हमारा भक्त। हर जो हम सुनते हैं हमको हर वर्ड का पता होना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं। जब हम बैठे हैं हमारी जल्दी क्या है, जो बोला उसका पता ही नहीं चले क्या बोल दिया, फिर फायदा क्या हो। उसका स्तव है सुरभि का, बोलते हे कृष्ण, 2 बार बोला कृष्ण कृष्ण महायोगी। भगवान तो सब योगियों के योगी हैं। विश्वात्मा न, विश्व आत्मा न, आप सारे विश्व की आत्मा हैं। विश्व संभव, विश्व संभव है। संभव का मतलब विश्व के जो मूल है, जहां से विश्व निकलता है। यस, विश्व संभव का मतलब जहां से विश्व पैदा होता है, निकलता है, स्रोत, विश्व का स्रोत, विश्व संभव। हे अच्युत, हे अच्युत, अच्युत का मतलब मतलब कोई भी जिनके बिना नहीं है, जिनके बिना नहीं है। हे अच्युत, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे जगतपति, आपके द्वारा ही हम जो सब हुए हैं, आपके द्वारा ही संरक्षित है। आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। आपको रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सनात हैं। आपको अपना रक्षक प्राप्त करते हुए हम क्या है? सनात का मतलब अपोजिट तो है, जहां उसका क्या मीनिंग है? बिल्कुल, सनात का मतलब हमारा है कोई हमको देखने वाला, हमारा अभिभावक कोई ना कोई है। अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं है देखने वाला। अनाथ का ये विपरीतार्थक है। सनात मतलब जिसका है, जिसका है। कौन है? आप है। हम इसलिए सनात हैं। क्या इसलिए सनात हैं? कि आप हमारे पीछे में हैं, आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम सनात होते हैं। त्वं न परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगतपते भवाय भवगो विप्रदेवानां ये च साधवाः। हे जगत के स्वामी, हे भगवान, हे जगतपति, आप हमारे परम पूज्य आराध्य देवता हैं। उन्होंने कहा, सुरभि ने कहा, आप हमारे क्या हैं? परम पूज्य। परम पूज्य का मतलब क्या होता है? परम पूज्य परम पूज्य बोलो बाबा। इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं? कदम में नहीं बैठते। परम पूज्य मीन्स सबसे ज्यादा पूज्य। आप हमारे सबसे ज्यादा पूज्य हैं। परम पूज्य हूं, सबसे ज्यादा पूज्य। और परम पूज्य आराध्य देवता है। आप हमारे परम पूज्य आराध्य देवता हैं। मतलब सबसे ज्यादा आराध्य आप ही हैं हमारे। आप ही हमारे सबसे ज्यादा आराधना के पात्र हैं। आपकी हम सबसे ज्यादा आराधना करने वाली। ठीक हुआ? इंद्र जो है त्रिलोकी के इंद्र है। इंद्र तो नहीं, इंद्र
कहते भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, सुरभि बोल रही भगवान को, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आप ही साधुओं, गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाए। इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हैं तो हुआ करें, पर भगवान साधुओं के लिए, साधु का मतलब जो आपका भजन करते हैं, साधु के लिए, और क्या है, गौओं के लिए, ब्राह्मण के लिए। भगवान तो जीवन ही इसके लिए है उनका, तो भगवान का सबकी चीज के लिए। गो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मणों के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए आप हमारे इंद्र बन जाइए, इंद्र मालिक बन जाइए आप हमारी रक्षा के लिए। फिर कहती हैं इंद्र इंद्रम नत्वा अभिक्षेक्षयामः ब्रह्मणा चोदितः वयम् अवतीर्णः असि विश्व आत्मन् भूमे भार अपनुतये। हे भगवान, हे विश्व की आत्मा, हे विश्वात्मन, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतीर्ण हुए। आपका अवतार जो हुआ है इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए हुआ है, और ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित होकर, ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित होकर हम गौएं आज आपका अभिषेक करेंगी, क्योंकि आप ही हमारे इंद्र हैं। सुरभि ने कहा कि हम प्रेरित मतलब ब्रह्मा के कहने से हम आई हैं यहाँ पे, पहले सुन चुके हैं। सुने करें क्या सुना? कौन गया? ब्रह्मा के पास गया। क्यों? अच्छा, नहीं, क्या करेंगे बताओ? नहीं, पहले बृहस्पति गए इंद्र के पास, उन्होंने डांटा कि तुम जाओ ब्रह्मा के पास। क्या किया तुमने? मैंने भी ऐसा ही किया था। कहां पकड़ते हैं कथा को आप? उनके गुरुजी, देवताओं के गुरुजी, उन्होंने कहा, उनके कहने पे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने ये बोला कि जाओ। बोलते हम जो है ब्रह्मा जी के कहने पे, प्रेरित का मतलब कहने पे आई हैं, आज हम आपका अभिषेक करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे इंद्र हैं। देवराज इंद्र जब अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने के लिए ब्रजराज नंदन के चरणों में आए थे, उस समय गौओं की जननी सुरभि एवं नारद आदि ऋषिगण, अग्नि, सोम, वायु, वरुण आदि देवतागण एवं तुम्बरु आदि गंधर्वगण एवं सिद्ध चारण विद्याधर अप्सराएं और देव मातृका गण भी उनके साथ में आए। जब आए इंद्र तो देखिए, पहले नहीं सुना होगा आपने, सभी स्वर्ग से कौन कौन आया? नारद जी, फिर आदि ऋषिगण और जो ऋषि थे वो भी साथ में आए। जब इंद्र आए माफी मांगने के लिए, साथ तो आए नहीं, आए इंद्र अकेले गए, वो आसमान में रुक गए कि हम सबको इकट्ठा नहीं जाना चाहिए, इसको जाने दीजिए। कौन कौन आए? ऋषिगण, नारद जी, अग्निदेव, सोमदेव, वायुदेव, वरुण आदि देवतागण, सारे देवता, और तुम्बरु गंधर्वों के जो मुख्य हैं तुम्बरु, वो सिद्ध चारण विद्याधर अप्सराएं और देव मातृका गण, मतलब देव मातृका गण, देवताओं की माता भी साथ में आई, अदिति आदि माताएं भी साथ में आई। किंतु उन सब के साथ कृष्ण के निकट जाने पर कहीं इसका इंद्र का विनीत भाव कम ना हो जाए,
बहुत से लोग जाएंगे ना साथ में, इसका विनीत भाव कम ना हो जाए, इसलिए गो जननी सुरभि देवराज इंद्र को अकेले ही श्री कृष्ण के चरणों में भेजकर नारद आदि ऋषियों और देवताओं को लेकर कुछ दूरी पर जाने दीजिए। देवराज इंद्र जब श्री कृष्ण का कृपा आदेश पाकर एक और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तब परम मनस्विनी गो जननी सुरभि अपनी संतानों के साथ धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुई एवं पुनः पुनः श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके धन्य और आरती पूर्ण वचनों से गोप रूपी महामहेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने मनोभाव को व्यक्त करने लगे। इस प्रकार आई वो। बाद में जब इंद्र खड़े हो गए, एक तरफ बात हो गई थी, भगवान ने बोल दिया था इंद्र को, तब वो आई और आके सबको लेके आई और उन्होंने आके भगवान को कहा, यद्यपि देवराज इंद्र के प्रति श्री कृष्ण प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से सुरभि इंद्र की सहायता के लिए आई है, फिर भी वो इसलिए तो आई कि भगवान जो है देवराज जी पे कुपित गुस्सा न करे। फिर भी परम मनस्विनी सुरभि ने इंद्र के अपराध की वहां पर भगवान के सामने में चर्चा नहीं की। उसने नहीं कहा इसने अपराध किया माफ कर दीजिए इसको। आई किसके लिए थे? इसी काम के लिए आई थी, उसकी सपोर्ट करने के लिए इंद्र की। परंतु उसने सुरभि ने भगवान से ये नहीं कहा कि आप इस पर कृपा करिए। वो जानती थी, क्या क्या जानती हैं? सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण सबके कृत कर्म एवं मनोवृत्ति से अवगत जानती थी। जो हर व्यक्ति का क्या मन भावना है, क्या वो सोचता है, भगवान जानते हैं, जानते हैं। अतः उनके सामने इंद्र के अपराध की चर्चा करना, देखिए सुरभि का स्टैंडर्ड। कहते जो पहले से सब जानते हैं उसके सामने में फिर उनके इंद्र के अपराध की चर्चा करना, ये भगवान के चरणों में धृष्टता है। उनको तो पहले पता ही है, इसका मतलब चर्चा करना उनको पहले से पता नहीं है, ऐसा बोलो। इससे क्या होता है? उनकी प्रेस्टीज कम होती ना। तो वो तो किस प्रकार वो समझती हैं कि भगवान सर्वज्ञ, सबके दिल की बात जानते। मैं इनको क्या बताऊं? इनको जिनको पहले से ही पता है, मैं उनके सामने में क्या बोलूं? इसलिए अतएव उनके सामने इंद्र के अपराध की चर्चा करना धृष्टता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो सर्वदा सबके प्रति प्रसन्न रहते हैं भगवान, उनसे कृपा करने के लिए अनुरोध करने की अपेक्षा। क्या सोचा उसने? सबके लिए है ये बात। ये जितनी टीकाएं हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, इसमें भजन की कुंजियां छिपी हुई हैं सब। क्या सोचा सुरभि ने कि मैं भगवान के पास ये प्रार्थना करूं, अनुरोध करूं कि आप कृपा करिए, आप कृपा करिए। इसकी जगह, इसकी अपेक्षा, इसकी जगह, इसकी अपेक्षा उनके चरणों में शरणागत होकर उनकी अयाचित कृपा ग्रहण करना ही उचित है। देखो कैसा स्टैंडर्ड। समझे आप बात को? नहीं समझे, सब नहीं समझे। भगवान से कृपा प्रार्थना करना छोटी बात है ये? क्यों कृपा प्रार्थना करना? कृपा प्रार्थना करने से भी जो कृपा प्रार्थी है, कृपा गीता, कृपा प्रार्थी जो, उसकी एक लिमिट है। कहां तक कृपा मांगेगा वो? उनकी तो जो भगवान की कृपा है वो असीम है, मांगने वाला ससीम है। और भगवान की कृपा का तो कोई पारावार नहीं है। नहीं, बात को समझ रहे हैं? इसलिए सुरभि ने सोचा
कि भगवान की कृपा मांगने की बजाय क्या करना चाहिए? उनके चरणों में शरणागत हो जाना चाहिए। अच्छा, जब चरणों में शरणागत हो जाए तो अब जिम्मेवारी कृपा करने की किसकी हो जाएगी? फिर वो कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, उन पर छोड़ो। फिर कम उनको करना आता ही नहीं है। ये बुद्धिमानी है कि मांगना बुद्धिमानी है। क्या बोलिए? ठीक, आपकी बात ठीक है। एनी अदर बेनिफिट आप अगर लिखेंगे उसमें भी एक लिमिटेशन दिखाई देती है। उसकी एक लिमिट है ना, एनी अदर बेनिफिट, वो ना उसकी एक बोलने से ही एक लिमिट हो जाती है। कितना बेनिफिट? 2 बेनिफिट, 4, 10, 50। उनकी तो कृपा असीम है, इसके साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। क्या वो करती है, कहती है सुरभि। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में मांगने की बजाय उनमें शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागत हो जाना चाहिए। ये दो, ऐसा करो, ऐसा करो। जितनी हमारी समझ है उतना ही तो मांगेंगे कि उससे ज्यादा मांग लेंगे। पर जब जितनी समझ है उतना मांगेंगे, अब भगवान उतना दे दें, उससे ज्यादा ना दें, इसमें भगवान का क्या दोष है भाई? है? हमने मांगा ही इतना, उन्होंने दे दिया। फिर भगवान को जहां दोषी मान सकते हैं, हम मांगेंगे यही, सुख संपत्ति कारवावे कष्ट मिटे तन का। इससे ज्यादा हम जानते ही नहीं, जानते हैं इससे ज्यादा। वह ठीक है, ले लो, सुख संपत्ति भी ले लो, तन का कष्ट भी ले लो, वह ठीक है, जाओ, हो जाएगा। कभी अपने आप को देंगे? देंगे भगवान? मुश्किल। इस लेवल की कथा है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में जो टीका हमारे गुरु। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ठीक बात। मैंने भी गुरुजी से पूछा था, तब गुरुजी ने मुझे समझाई थी ये बात कि जीव को भगवान से प्रार्थना भी करनी नहीं आती। वो प्रार्थना करके भी जो मांगता है उसे पता ही नहीं लगता है कि वो तो जहर ही मांग रहा है। वो समझता है कि मैं अमृत मांग रहा हूं, समझता है यही है। आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, इससे मेरा ठीक हो जाएगा, इससे मेरा ठीक हो जाएगा। उसे ये नहीं पता चलता है कि वो तो जहर ही मांग रहा है। गुरुजी ने कहा मुझे, इसीलिए हमारा पूर्व गुरु भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करके दिखाया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु तब पद जुगे मोर नीवे दाना। हे भगवान, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? प्रभु तब पद जुगे मोर नीवे दाना। नाही मागी देह सुख विद्या धन जान। कहां बोल रहे हैं? सुख संपत्ति घरे आवे। और कहां बोल रहे हैं? हे भगवान, मैं आपसे अपने शरीर का सुख नहीं मांगता हूं, नहीं मांगी देह सुख और विद्या नहीं जानता हूं, मुझे सुधार की विद्या नहीं चाहिए। आपको जो बुला दे, आपको जो विस्मृत करा दे, ऐसी विद्या मुझे नहीं चाहिए। ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जान। जन का मतलब, धन का तो मतलब समझ लिया, जन का मतलब है जन का मेरे वो है, मेरे वो हाँ, पुलिस में मेरा वो है, डीएसपी मेरा वो है, मेरा वो मिनिस्टर है, मेरा वो। आपसे मैं ये नहीं मांगता।
नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, और नाही मांगी स्वर्ग यार मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हे भगवान, मैं आपसे नहीं मांगता हूं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं नहीं जाना चाहता हूं मैं स्वर्ग में, मुझे आप मरने के बाद स्वर्ग में क्यों जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष, मैं आपसे मोक्ष भी नहीं मांगता। नहीं, मोक्ष तो अच्छा ही है, सब चीजों से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति बुरी है, हैं? मोक्ष तो मैं आपसे मोक्ष भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या नुक्स है मोक्ष में? यस, बहुत अच्छा, गुड। इससे मोक्ष होने से सेवा वृत्ति समाप्त हो जाती है, मोक्ष हो गया, सेवा कहां करेगा फिर बाद में भगवान की, मोक्ष ही हो गया, बस जाओ फिर सेवा से वंचित हो जाओ, बैठो वहां पर जाके, नहीं मैं ये नहीं चाहता हूं भगवान। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कौन, मैं आपसे प्रार्थना भी नहीं करता, मुझे किसी भी भूति की भी प्रार्थना नहीं करनी आपसे कि मुझे ये मिल जाए, वो मुझे, बस मैं जरा सा 10 रुपए निवेश करूं, लाख रुपया होके आ जाए, नहीं, मुझे ऐसी विभूति भी नहीं चाहिए, कोई विभूति नहीं चाहिए मुझे, हाँ मेरे हाथ में सर्व को जम जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई। हे भगवान, निज कर्म निज जन्म क्या है? नहीं, निज कर्म गुण दोषे, अपने कर्मों के फल स्वरूप मैंने अच्छे कर्म किए या मैंने बुरे कर्म किए, मुझे जन्म तो उसी हिसाब से मिलना है ना, मैं कुत्ता बनूंगा, मैं पशु बनूंगा, मैं पक्षी बनूंगा, मैं गधा बनूंगा, मैं मनुष्य बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, ये तो भगवान आपका तो रोल कोई नहीं इसमें, तो जैसे मैंने अपने कर्म किए हैं मुझे ऐसा ही आगे का जन्म प्राप्त होगा। इसलिए निज कर्म गुण दोषे, मुझे अपने कर्मों के पाप पुण्य के गुण दोषे का मतलब पाप पुण्य के स्वरूप जो मुझे जन्म मिलेगा, जो मुझे शरीर मिलेगा, कोई बात नहीं, उसकी भी चिंता नहीं है मुझे, कोई चिंता नहीं, जो मिले ठीक है, आपकी इच्छा ठीक है। निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे, हे भगवान मुझे कोई भी जन्म मिले, पशु पक्षी, मैं आपका नाम गुण, आपका महिमा कीर्तन कभी ना भूलूं, आप मुझे ये वरदान दीजिए, ये प्रार्थना मैं आपसे करता हूं, किसी भी जन्म में चला जाऊं आप ना मुझे भूलें, आपका नाम कीर्तन ना मुझे भूले, आपका गुण महिमा कीर्तन इसको ना मैं, पशु पक्षियों को भी ये मिल जाता है, मिलता है, मिला उनको, महाराज भरत को अगला जन्म कहां हुआ था, वो कहां हुआ? ऋषियों के आश्रम में। इसलिए आपके नाम को कभी ना भूलूं, आपकी महिमा को मैं कभी ना भूलूं। और क्या आगे? ए मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहैतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। हे भगवान, बस यही मात्र, इतनी सी प्रार्थना है मेरी आपके चरण, यही मात्र, इतनी सी प्रार्थना। क्या? यही मात्र आशा मामा तुम्हारे चरणे, आपके चरणों का सहारा लेके बस मेरी इतनी सी आशा है, इतनी सी मेरी लालसा है, इतनी सी मेरी डिमांड है। क्या डिमांड है? तुम्हारे चरणे तब भक्ति रहो भक्ति ना, सुनो सुनो, आयतों की भक्ति हृदय जागे अन, आपकी मुझे भक्ति चाहिए, आपके पास मेरी प्रार्थना है कि आपके चरणों में मुझे कैसी भक्ति चाहिए?
अहेतुकी का मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी हेतु के मेरा आपसे संबंध है, मैं आपका ही हूं, आपका ही दास हूं, आपका भजन करना, आपका नौकर बनना, आपका गुलामी करना ही मेरा काम है, किसी और हेतु के कारण नहीं, किसी और कारण के नहीं। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं अहेतु की भक्ति, आपकी सेवा, आपका भजन, आपका स्मरण, ये मुझे प्राप्त हो जाए, इतनी सी मेरी प्रार्थना है। आगे क्या? विषयी जे प्रीति बे आछाए आमार, से मत प्रीति हो चरणे तोमार। हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना, विषय लोग, संसार के लोग उनकी अपने विषय में ही आसक्ति है, अपने धन में, ऐश्वर्य में, अपने कोठी बंगला कार ये में, अपने पुत्रों में, अपने शरीर में, अपने देह से संबंधित रिश्तेदारों में ही जैसे उनकी आसक्ति है, वैसे मेरी आसक्ति आपके चरणों में है। विषय जे प्रीति एवे, विषय में जिसकी प्रीति है, अच्छा है, जैसे विषय में प्रीति है, से मत प्रीति हऊक, उसी प्रकार मेरी प्रीति हो जाए, किसमें? आपके चरणों। प्रीति हो चरण तुम्हारा। विपदे संपदे ठाकुर सम भावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। हे भगवान, मैं दुख में रहूं, सुख में रहूं, विपत्ति में रहूं, संपत्ति में रहूं, मेरा एक ही भाव रहे, मेरा मन विचलित ना हो, ज्यादा संपत्ति पाने से और ज्यादा दुख पाने, मेरा मन विपदे संपदे, विपत्ति में भी और संपत्ति में भी क्या हो, मैं नॉर्मल रहूं, ठाकुर संभावे, संभाव से रहूं। और ऐसा ही नहीं है कि आपने मुझे भक्ति दे दी तो बस, दे दी तो दे दी बस ना, दिने दिने वृद्धि हो, मेरी भक्ति में दिन प्रतिदिन आपके चरणों में लगाव, आपके चरणों में अटैचमेंट, आपके चरणों में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, इसका कभी फुल स्टॉप ना लगे। ऐसी प्रार्थना करते हैं कभी हम? उन्होंने करके दिखाया कि आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए भक्ति का कभी स्टॉप नहीं होता है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है, भक्ति का भी कोई एंड नहीं है। वो दिन प्रतिदिन आपके चरणों में मेरा अनुरक्ति, मेरा अटैचमेंट होती रहे। आगे बोलो। नहीं, हाँ, पशु पक्षी हाय था कि स्वर्गे वानी रोए, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। हे भगवान, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा पशु जन्म होगा, मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरा पक्षी जन्म होगा, इस बात की मुझे चिंता नहीं है भगवान। पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे व निरोए, आप मुझे नरक में भेज दीजिए, निरय का मतलब नरक में, मेरा नरक में निवास हो जाए, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। स्वर्ग में भेज दें तो भी चिंता नहीं, आपकी इच्छा, आप पशु बनाए, पक्षी बनाए, स्वर्ग में भेजे, नरक में भेजे, पर मेरी प्रार्थना आपसे ये है, आप कहां भेज दें मैं आपको नहीं बोलूंगा। हे भगवान, आपने मुझे क्यों स्वर्ग में भेजा, मैं ये नहीं कहूंगा। आपने मुझे क्यों नरक में भेजा, मैं ये नहीं कहूंगा। आपने मुझे क्यों गधा बनाया, आपने क्यों मुझे घोड़ा बनाया, आपने क्यों मुझे पक्षी बनाया, कौवा मुझे क्यों बना दिया, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है, कोई। पर मेरी विनती, उसमें आप कृपा करके मेरी विनती को मान ले। क्या विनती है? तब भक्ति रहु भक्ति, आपके चरणों में मेरी हमेशा भक्ति बनी रहे, आप इसका मुझे वरदान दीजिए। जन्म कोई भी दीजिए, आपके हाथ में है, परंतु किसी भी जन्म में मेरी भक्ति जो आपके चरणों में है ये ना छूटे। इस भाव को लेके ही सुरभि ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना नहीं की, वो क्या हो गया, शरणागत हो गई भगवान के चरणों में। फिर वो शब्द देखिए क्या बोला, उनके चरणों में शरणागत होकर
उनकी अयाचित कृपा ग्रहण करना ही उचित है। उनसे, उनके चरणों में शरण ग्रहण करो, फिर बिना मांगे वो जो देंगे उसको लेना ही ठीक। बिना मांगे, अयाचित का मतलब बिना मांगे वो जो देंगे वही ठीक है। नहीं होता, नहीं ऐसा होता है। अंबानी के बेटे का जन्मदिन हो, घर में शादी हो, अब जाओ महाराज आ गए, आज तो आप दयालु हैं अंबानी जी, हैं अडानी जी दयालु हैं, एक कप चाय का तो पिला दीजिए, हैं साथ में बिस्किट दे दीजिए। वो क्या देने के लिए तैयार है, हैं? ये कौन मूर्ख है यहाँ पे? क्योंकि उसको चाय का कप पिलाने से संतोष नहीं होगा, उसका हाथ इतना बड़ा है, संसार के व्यक्ति का हाथ इतना बड़ा है, वो देता है। तो जिसका असीम हाथ है उसके पास जाके क्यों छोटी चीज के लिए प्रार्थना करनी? हाँ, वो जिससे लेते हैं, नो डाउट, इस क्यों छोटी चीज के लिए प्रार्थना? कल आगे चलेंगे, कल तो नहीं जाया जाएगा। कल तो तिथि है गुरु पूर्णिमा, सनातन गोस्वामी और गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सुनेंगे जितना हो संभव हो सकेगा। फिर जब इसकी बारी आएगी याद रखना आप कहां छोड़ा। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो